वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातंतरूपमालेयं बालबोधाय कथते। पंचकुर्म श्री भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री भावसेन त्रिवेद महाराज की जय हो। सर्ववर्ण महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की जय हो। जय गुरु पूज्य श्री सर्वेश्वर सागर जी महाराज की जय। अब इस प्रकार ऊकारांत प्रकरण शुरू हो रहा है। ऊकारांत नपुंसक लिंग में खलपू के रूप चलेंगे तो खलपू प्लस सी और अम दोनों लेंगे। यहाँ पर स्वरो ह्रस्व नपुंसकी। यहाँ बता रहे हैं कि ये स्वर जो है ये वाला दीर्घ था, इसको जहाँ जो भी स्वर आएगा उसको ह्रस्व होगा, दीर्घ को ह्रस्व होगा नपुंसक लिंग में। तो इसको इस नपुंसक लिंग के कारण यहाँ पे ह्रस्व हुआ और सी और अम आया। फिर नपुंसका समोलोपो न च तदुक्तम 245 नंबर सूत्र से सी और अम का लोप हुआ तो सीधा बना खलपू। प्रथमा द्वितीया का द्विवचन में खलपू प्लस औ। यहाँ पर तीन स्थिति बनेंगी। सबसे पहले इस पू को ह्रस्व होगा, स्वरो ह्रस्व नपुंसके, यहाँ पर इसको ह्रस्व किया। दूसरा औरिम, यहाँ पर ये औ को ई आदेश किया। जब ई आदेश करेंगे तो यहाँ नु का आगमन होगा, नामिना स्वरे, नामी होने के कारण यहाँ नु का आगमन हुआ, इसलिए नु के उ का लोप किया तो इसको मिलाया 25 नंबर सूत्र से बना खलपुनी। खलपुनी प्रथमा द्वितीया का बहुवचन। खलपू प्लस जस सस के आने पर जस ससो नपुंसके इसकी गुट संज्ञा हुई। फिर उसके बाद ये पू को ह्रस्व हुआ, स्वरो ह्रस्व नपुंसके नपुंसक हुआ। उसके बाद जस ससोसी, जस और सस को गुट होने के कारण सी आया और सी का इकार बचा। अब यहाँ पर धुस्रा धुटीनु, यहाँ पर 240 नंबर सूत्र से नु का आगमन हुआ और उनका लोप हुआ। उसके बाद घुटी च संबुद्धो, इससे यहाँ पर दीर्घ हो गया, जिनको मिलाया 25 नंबर सूत्र से बना खलपूनी। संबोधन एक वचन में खलपू प्लस सी, सी होने पर खलपू सी का लोप करेंगे, नपुंसका समोलोपो न चतुक्तम। अब यहाँ पर एक चीज आ रही है, प्रत्यय लोपो प्रत्यय लक्षण के कारण संबद्ध च, ये सूत्र आ रहा था। तो यहाँ पर इस ऊ को ओ होना था, परंतु नाम न्यांद चतुरम वा, इसने क्या कर दिया, इस संबुद्धि का निषेध कर दिया। और निषेध करने के बाद इससे वैकल्पिक बने तो दो सूत्र बनेंगे, हे खलपू और दूसरा बनेगा खलपू प्लस सी नपुंसका समलोपो न चतुर्थदुक्तम। तो यहाँ पर सी का लोप हो गया और खल्प ये इसका ऊ को हो गया ओ, संबद्ध उच्च ऊ को कर दिया ओ। अब अपन इनको मिलाएंगे तो बन जाएगा खलपो। हे खलपू, हे खलपो, हे खलपुनी, हे खलपूनी। तृतीया एक वचन में खलपू धन टा, यहाँ भी पुंबत होगा और पुंबत के अभाव में होगा, दो रूप बनेंगे। खलपू धन टा, टा का अनुबंध लोप किया, टादौ भाषित पुंसक पुंबदवा, यहाँ दो रूप बनना है। सबसे पहले इस खलपू के पू को ह्रस्व किया, स्वरो ह्रस्व नपुंसके और इदुदग्नि से यहाँ पर अग्नि संज्ञा की। ये हो गया ह्रस्व। अब टा को ना आदेश होता है, आस्त्रियाम टाना, यानी चाहे आ कहो चाहे टा कहो एक ही बात है, टा की जगह ना आदेश किया तो बन गया खलपुना। फिर पुंबत के अभाव में खलपूधन टा, टा में टा का लोप किया, स्वर आया, स्वर होने के कारण सबसे पहले तो यहाँ पू को ह्रस्व किया, स्वरो ह्रस्व नपुंसके। अब इस स्वर होने के कारण नामिनः स्वरे, नामी होने के कारण यहाँ ये स्नु का आगमन हुआ और ऊ का लोप किया, इसको मिलाया और बनाया 25 नंबर सूत्र से बना खलपुना। तृतीया चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में खलपूदन भ्याम, सबसे पहले इस पू को स्वरो ह्रस्व नपुंसके से ह्रस्व किया और सीधा मिला दिया, बना खलपू भ्याम। तृतीया बहुवचन में खलपू धन भिस, यहाँ खलपू का यहाँ पू को ह्रस्व किया, स्वरो ह्रस्व नपुंसके,
ये नपुंसक लिंग में ह्रस्व होता है तो ह्रस्व किया, और यहाँ पर विसर्ग जो था सा को विसर्ग बनाया 130 नंबर से, तो बन गया खल्प भी। चतुर्थी एक वचन में खल्पु धन गे में गा का लोप किया, टादो भाषित पुंसक पुंबदवा, यहाँ पर ये भाषित पुंसक हुआ, और यहाँ भी इस पु को ह्रस्व करेंगे, सरो ह्रस्व नपुंसके 244 नंबर से यहाँ पर ह्रस्व किया, और इदुदग्नि से इसकी अग्नि संज्ञा की। अग्नि संज्ञा करने के बाद यहाँ पर गे कह रहा है इस पु के ऊ को ओ हुआ, क्या हुआ, ओ हुआ, और यहाँ दूसरा एक सूत्र लगा दिया इसी का, ओ को अव किया, ओ को क्या कर दिया इनने, अव कर दिया, ओ को ये अव कर दिया इसी का, ठीक है। ओ को अव करने के बाद यहाँ ओ अव 50 नंबर सूत्र लगाया, ए पहले से थी, अब इन सबको मिला देंगे 25 नंबर सूत्र से, तो बन जाएगा खल्पवे। पुंबक के अभाव में दूसरा बनेगा खल्पू धन गे में गा का लोप किया, ए बचा, और यहाँ पू को ह्रस्व किया, सरो ह्रस्व नपुंसके 244 से इसको ह्रस्व किया। एकार होने के कारण यहाँ स्वर था, तो यहाँ नामी को ये नु का आगमन किया, नामिनः स्वरे 246 नंबर से, तो यहाँ नु का आगमन किया, उ का लोप किया, और इसको मिला दिया तो बना दिया 25 नंबर सूत्र ने खल्पुने। चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन एक साथ बनेगा खल्पू धन भ्यस। चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन एक साथ बनेगा खल्पू धन भ्यस। भ्यस में यहाँ पर पू को स्वरो ह्रस्व नपुंसके से ह्रस्व किया, और सा को 130 नंबर सूत्र से विसर्ग किया, बन गया खल्पूभ्यः। पंचमी और षष्ठी का एक वचन, यहाँ भी दो रूप बनेंगे, एक पुंबद एक पुंबद के अभाव में, खल्पू प्लस गसी गस, यहाँ पर गसी गस का गा का ई का गा का यहाँ पर अनुबंध लोप किया, और टा दो भाषित पुंसक पुंबदवा भाषित पुंसक किया, और यहाँ पर खल्पू धन अस, यहाँ पू को ह्रस्व किया, स्वरो ह्रस्व नपुंसके नपुंसक किया, इदुदग्नि से अग्नि संज्ञा कर दी इसकी। अग्नि संज्ञा करने के बाद गसी गसोर लोपश्च, यहाँ पर गसी गसोर लोपश्च सूत्र के माध्यम से ऊ को ओ हो गया, और यहाँ पर आ का लोप कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ पर आ का सा के आ का लोप कर दिया। इसको पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये अस था, ठीक है, अस के आ का लोप कर दिया, ऊ को ओ किया और आ का लोप कर दिया, और सा का हो गया विसर्ग 130 नंबर से रेपसो विसर्जनीय, तो बन गया खल्पोह। पुंबद के अभाव में खल्पू प्लस गसी और गस, यहाँ भी अनुबंध लोप किया, अनुबंध लोप करने के बाद पू को ह्रस्व करेंगे, स्वरो ह्रस्व नपुंसके, और यहाँ पे अस होने के कारण नामिनः स्वरे 246 नंबर सूत्र से नु का आगम हुआ, नु के ऊ का लोप हुआ, इनको अपन ने मिला दिया, सा को हो गया 130 नंबर से विसर्ग, क्या हो गया, 130 नंबर सूत्र से हो गया विसर्ग, रेपसो विसर्जनीय, और उसके बाद 25 नंबर सूत्र से इसको मिला दिया, बना खल्पुनः। षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में दो रूप बनेंगे, पहला पुंबद और पुंबद के अभाव में, दूसरा खल्पू धन ओस के आने पर टा दो भाषित पुंसकम पुंबदवा, यहाँ पर 252 नंबर सूत्र से यहाँ पर ये भाषित पुंसक हुआ, और यहाँ पे पू को ह्रस्व हो रहा है, स्वरो ह्रस्व नपुंसके नपुंसक होने के कारण ये ह्रस्व हुआ। इदुदग्नि अग्नि संज्ञा की, अग्नि संज्ञा करने के बाद अब यहाँ पर क्या है, यहाँ ऊ था और यहाँ ओ था, इस कारण से यहाँ संधि हुई बहुवर्णा, बहुवर्णा से ऊ को वाह हो गया, क्या हो गया, ऊ को वाह हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं, इसको अपन मिटा दें, सीधा ऊ को कर दिया वाह, ये ओस रहा। अब इसको अपन मिला देंगे खल्प वो हो, सा को हो गया विसर्ग, रेपसो विसर्जनीय से 25 नंबर सूत्र से मिला दिया, तो खल्प वो हो। पुंबद के अभाव में खल्पू धन ओस, ओस में आने पर अब यहाँ पर स्वरो ह्रस्व नपुंसके, ये इसको ह्रस्व कर दिया,
और ये स्वर था, इस कारण से यहाँ नामिना स्वरे नु का आगमन किया और उ का लोप किया। फिर इसके बाद इसको मिलाया 130 नंबर सूत्र से। इस सकार को हो गया विसर्ग रेप सो विसर्जनीय, सो विसर्ग हो गया। 25 नंबर सूत्र व्यंजन व स्वरम परवर्णे, तो इनको मिला दिया, बन गया खल्पनोः। षष्ठी का बहुवचन भी दो रूप बनेगा पुंबद और पुंबद के अभाव में। पहला बनेगा खल्पू धन आम, टादौ भाषित पुंसक पुंबदवा। फिर उसके बाद इस पू को ह्रस्व किया, सरो ह्रस्व नपुंसके, 244 नंबर सूत्र से। इदुदग्नि अग्नि संज्ञा की। फिर उसके बाद ये आ होने के कारण नु का आगमन होगा आमी चानू। आम होने के कारण यहाँ पर आमी चानू, तो यहाँ नु का आगमन किया और दीर्घ मामी सनो, यहाँ पर इसको फिर अपन ने दीर्घ कर दिया। क्या कर दिया? दीर्घ कर दिया। तो ये दीर्घ, ये ह्रस्व हुआ था फिर दीर्घ हो गया। तो अब इसको अपन मिला देंगे 25 नंबर सूत्र से, बन जाएगा खल्पूनाम। पुंबद के अभाव में खल्पू धन आम, पू को अपन ने ह्रस्व किया, स्वरो ह्रस्व नपुंसके 244 नंबर से ह्रस्व किया। अब यहाँ आम है तो दो सूत्र लगते, नामिना स्वरे, तो यहाँ पर नु का आगमन होना था। पर आमी चानू ये भी सूत्र लग रहा था, तो 147 नंबर सूत्र ही लगेगा। क्यों? ये विशेष है, नामिना स्वरे सब में लगता है, इसलिए वो सामान्य है, इसलिए यहाँ लगेगा आमी चानू हूँ। तो इसलिए बन जाएगा इसको फिर इसको दीर्घ करेंगे, दीर्घ मामी सनौ, तो ये फिर से दीर्घ हो गया और 25 नंबर सूत्र से मिलाएंगे, बन जाएगा खल्पूनाम। सप्तमी के एक वचन में एक पुंबद के अभाव में ऐसे दो रूप बनेंगे। खल्पू प्लस गी में गा का लोप किया, टादौ भाषित पुंसकम पुंबदवा, यहाँ पर पुंबद किया और ये स्वरो ह्रस्व नपुंसके। सबसे पहले इस पू के उ को ह्रस्व कर दिया, ह्रस्व करने के बाद इदुदग्नि से अग्नि संज्ञा कर दी। अब गिरौ सपूर्वहा 171 नंबर सूत्र से गी और उ की जगह, चाहे गी लिखो चाहे ई बोलो, दोनों एक ही बातें हैं। तो गी और उ की जगह औ आदेश होता है, तो औ आदेश कर दिया, इनको मिलाया, बन गया खल्पौ। पुंबद के अभाव में खल्पू धन गी गा का अनुबंध लोप किया, इस पू को ह्रस्व किया, स्वरो ह्रस्व नपुंसके और नामिना स्वरे, इस स्वर होने के कारण यहाँ नु का आगमन किया, उ का लोप किया, बन गया खल्पुनी। अब सप्तमी के बहुवचन में खल्पू धन सुप, सुप में पा का अनुबंध लोप कर दिया, इसको पू को ह्रस्व किया, स्वरो ह्रस्व नपुंसके, तो यहाँ ह्रस्व कर दिया। अब इस सा को शकार करेंगे, नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्था सी सम नु विसर्जयांतरोपी, ये नामी था उकार, इसलिए यहाँ पर शकार होगा, तो बन गया यहाँ पर खल्पूसु। क्या बन गया? खल्पूसु। इस प्रकार खल्पू के रूप हुए। अब शब्द की रूपमाला, प्रथमा में खल्पू, खल्पूनी, खल्पूनी। संबोधन में हे खल्पो, हे खल्पू, हे खल्पूनी, हे खल्पूनी। द्वितीया में खल्पू, खल्पूनी, खल्पूनी। तृतीया में खल्पवा, खल्पूना, खल्पुभ्याम, खल्पुभी। चतुर्थी में खल्पवे, खल्पुने, खल्पुभ्याम, खल्पुभ्याः। पंचमी में खल्पवः, खल्पुनः, खल्पुभ्याम, खल्पुभ्याः। षष्ठी में खल्पवाः, खल्पुनः, खल्पवोः, खल्पुनोः, खल्पुनाम। सप्तमी में खल्पवी, खल्पुनी, खल्पवोः, खल्पुनोः, खल्पूषु। इस प्रकार सरलु, कांडलु आदि शब्द के रूप जानना चाहिए और इस प्रकार उकारांत नपुंसकलिंग का प्रकरण समाप्त हुआ।